ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान की अनंत कृपा से हम सभी को मानव शरीर मिला है। जीवों को तो प्रभु की खोज करनी चाहिए इसी जीवन में। कब शरीर भगवान वापस ले लेंगे इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए ये जानकारी करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी कृपा करके ये बतलाएं कि देश में मुसलमानों के द्वारा हिंदू नौजवान काफी मारे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ, प्रश्न है और बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो ये सारी जो कमी है, ये देश में जो धर्म गुरु रहे हैं पहले और धर्माचार्य जो रहे हैं, जिनके पीछे सारा समाज लगता है और पूजनीय मानता है, और गुरु ही सर्वस्व है, हमारे घर परिवार संसार को ठीक से चलाने वाला, ज्ञान और भक्ति वैराग्य का उपदेश करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला गुरु ही सभी लोग होते हैं। तो समस्त हिंदू समाज ने धर्माचार्यों पे पूर्ण विश्वास किया था, लेकिन परिणाम ये निकला कि देश के अंदर धर्म प्रचार तो होता रहा, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं लगा। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 3 करोड़ हिंदू यहाँ 3 करोड़ मुसलमान यहाँ रह गए थे भारत में, आज वो 30 करोड़ हो गए। इस पर ध्यान ना राजनीतिक लोगों का गया, ना धर्माचार्यों का गया, ना हिंदू समाज के जो अग्रणी थे उनका गया। ये तो कुछ ईश्वर की कृपा थी कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने कर दी थी। तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ सहारा हिंदू समाज को मिल गया। अब ये जो बेटा तुमने प्रश्न किया है कि हिंदू नौजवान मुसलमानों के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। ये जब आप सब लोग हिंदू समाज के लोग कुरान को पढ़ेंगे तभी ये शंका समाधान होगी। उसका कारण ये है कि जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमको केदारनाथ जाना है तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगी। जगन्नाथपुरी जाना है, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगी। वृंदावन में आजकल बड़ी भीड़ चल रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, कसम भी खा के आते हैं दोबारा नहीं आएंगे, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो चूंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है और प्रचार करने वाले लोग प्रचार करते हैं, उसी के अनुसार हिंदू समाज मान जाता है और दौड़ पड़ता है। लेकिन हिंदू समाज को सुरक्षा की बात नहीं समझाई गई। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं 11.5 वर्ष के पहले की तो बताई जाती हैं। भगवान का विवाह कैसे हुआ, रुक्मिणी विवाह कराते हैं, फिर उसमें धन तमाम चढ़वाते हैं, दहेज चढ़वाते हैं, धर्माचार्य लेते हैं, ये कथाएं तो सुनाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना से
राक्षसों को मारना शुरू किया और कंस, जरासंध, भौमासुर आदि राक्षसों को मारा। ये बातें नहीं बतलाते, ना इसकी व्याख्या करते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता का तो बिल्कुल ही नाम ही नहीं लेते। कहीं इनको जरूरत पड़ जाती है तो बीच में एक आध श्लोक बोल देते हैं, काम चला लेते हैं इम्प्रेशन बनाने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब मोह हो गया भाईचारे का, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश किया। 700 श्लोक बोलने पड़े अर्जुन को जगाने के लिए। तो हिंदू समाज सोया रहा। अब समस्या ये पैदा हो गई कि दूसरे लोगों की आबादी बहुत काफ़ी बढ़ गई है और उनके जो धर्म ग्रंथ में लिखा है, जैसे आपको लिखा केदारनाथ, जगन्नाथपुरी आदि सब जाओगे तो भगवान मिलेंगे, स्वर्ग जाओगे, पुण्य होगा, ये सब बातें लिखी तो आप मानते हैं। ऐसे उनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो काफिरों का गला काट करके हलाल करेगा उसको जन्नत मिलेगी। जन्नत माने स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग कौन नहीं चाहेगा, तो वो जन्नत के लिए ये सब करते हैं। ये बात उनको बचपन से मदरसों में पढ़ाई जाती है। मदरसा माने जो उनके गुरुकुल हैं। अब हमारा तो कोई गुरुकुल रहा नहीं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले लोग हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और नंबर अच्छे मिल जाते, नौकरी लग जाती। बस राष्ट्र क्या है, भारत माता की रक्षा करनी है, हिंदू कौम की रक्षा करनी है, हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है, वैदिक धर्म की रक्षा करनी है। ये सब बातें तो उनमें लिखी नहीं है, ना वो पढ़ते हैं। तो अब जो है उनको, हिंदुओं को वीरता की कोई बात बतलाई नहीं गई। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया ये भी नहीं बतलाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, अर्जुन देव, ये सब शहीद हो गए। इनको तड़पा तड़पा करके मार दिया गया, बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और महाराणा प्रताप आदि लड़ते रहे, राणा सांगा आदि लड़ते रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि सभी लड़ते रहे देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को बचाने के लिए। ये सारा इतिहास हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाया। हिंदू कौम बुज़दिल हो गई, कायर हो गई, इसको लड़ना नहीं आता। मैंने पीछे भी अपनी वीडियो में बताया था एक, कि मैंने देखा वो जो उत्तम नगर में दिल्ली में जो पीछे घटना हुई, उसको तरुण नाम के लड़के को मारा। तो वो परिवार में सारे तगड़े लोग हैं, बाप भी उसका तरुण का तगड़ा है, उसका भाई भी एक तगड़ा है, उसका चाचा भी तगड़ा है, सभी 5-7 लोग तगड़े हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा वो आते हैं, सारे घर को पीट करके चले जाते हैं। और जैसे कायर और बुज़दिल भिखारी लोग अपनी सुरक्षा की भीख मांगते हैं, रेखा जी मुख्यमंत्री बचा लो, मोदी जी बचा लो, योगी जी बचा लो, लेकिन अपने हाथों से कुछ करने को राजी नहीं हैं। मार खाते हैं, पिट जाते हैं, मर जाते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं करते। जब हमारे संविधान में अभी फिर बताया है, बीएनएस की धारा 34-35 जो है ये आत्मरक्षा का अधिकार देती है, तो हम अपने शरीर की रक्षा, आत्मरक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, अपने धनमाल की रक्षा कैसे करेंगे। ये बात हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन गुरुकुलों में पढ़ाई बंद हो गई। अब अंग्रेजी स्कूलों में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल साइंस और यही सब पढ़ा करके नौकरी वोकरी ले के अपना ब्याह करके अलग हो जाते हैं, माँ बाप को भी नहीं पूछते।
तो ये सारी शिक्षा रही। धर्माचार्य हैं, वो भी राष्ट्र रक्षा की, स्वयं की सुरक्षा की कोई बात नहीं बतलाते। ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आजकल वो रामचरितमानस में लिखा है, जो कहा झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो ये सारी बातें चल रही हैं। जो दंड पाखंड करे, तमाम प्रचार करे, लाखों रुपया इकट्ठा करवाए, आप ले दलालों को दे, और कोई सुरक्षा की बात नहीं, नाचना गाना सब करके पैसा बटोर ले जाते हैं। इससे धर्म की रक्षा नहीं होती। तो बेटा, तुमने जो बताया कि नौजवान मुसलमानों के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो ये उनका काम है, वो करेंगे। और वो केवल इतना ही नहीं कर रहे, अगर उनमें से कोई डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में बैठ करके वो अपना काम कर रहा है, हिंदुओं को गलत इंजेक्शन लगा रहा है, हिंदुओं के नाना प्रकार से हिंदू समाप्त हो ये काम कर रहे हैं। अगर कोई होटल खुला हुआ है, उसमें दवाइयाँ मिला करके हिंदुओं को खिलाई जा रही हैं। अगर कोई फल फ्रूट है तो उसको जूठा करके, थूका करके खिलाया पिलाया बेचा जा रहा है। और नाना प्रकार से जो भी जहाँ है, जो भी जिस काम में है, वो हिंदुओं के खिलाफ ही काम कर रहा है। ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आती। अब जो है, बकरीद के दिन उन्होंने केवल ये सूर्या नाम के लड़के को नहीं मारा, राजस्थान में भी एक लड़के को दौड़ा करके मारा है, और भी एक जगह हिंदू को मारा है। ये तो शुक्र मनाओ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो उन्होंने बड़ा ही सख्त संज्ञान पहले से ले रखा है। अधिकारी बीच में आलस करते हैं या ढिलाई करते हैं, जिससे अपराध बढ़ जाते हैं। अभी भी वही हाल हुआ है। बीच में अपराध बिल्कुल रुक गया था, लेकिन ये फिर से ज़्यादा होने लगा है। तो उसका कारण अब ऑफिसर और पुलिस जो है थोड़ा सख्त हो जाएगी तो फिर कम हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, वो मेरा ख्याल इस पे बड़ा सख्त संज्ञान लेंगे, और ऐसा क्यों होने लगा है इस पे ध्यान देंगे। लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा है संख्या में, 9 या 11 ज़िले मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, तो वो अपना काम करेंगे। तो आते जाते बहू बेटियों को परेशान कर रहे हैं, और लौ जिहाद आदि बच्चियों को हिंदू नाम रख करके अपना उनको फंसाते हैं, ले जा करके बेचते हैं। अभी बहुत बड़े आंकड़े आए हुए हैं। सुदर्शन न्यूज ने वो बतलाया, उसके एडिटर ने, कि एक एक घंटे में पता नहीं हजारों के हिसाब से लड़कियां और पुरुष उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। ये सब देश में हो रहा है। लड़कियां ज़बरदस्ती बेहोश करके बाहर ले जाई जा रही हैं, और उनके साथ क्या होता है भगवान जाने क्या होता है। इस पे हिंदू समाज जागृत होना चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, सुरक्षा कैसे करें, उनके साथ संबंध किस प्रकार का करें। सूर्या को उसने फ़ोन करके बुलाया तो उसको जाना नहीं चाहिए था। अब ये ज्ञान उसको नहीं था कि हमें जाना नहीं चाहिए। ये जो दोस्ती और भाईचारा है, उनकी कुरान में बिल्कुल नहीं लिखा है। उसमें सख्त मना किया गया है कि काफिरों से कोई दोस्ती ना रखी जाए, काफिरों से संबंध न बनाया जाए, मतलब के लिए अपना काम निकाल लो, बात ख़त्म। तो जब वो डायरेक्ट ऐसा उनमें धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो हिंदुओं को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। हिंदू तो एक तो हिंदू कुछ तो पढ़ता नहीं है, अगर कोई बताए तो उसको सुनता नहीं है ना। तो वो डासना में हमारे वो हैं स्वामी जी नरसिंहानंद जी महाराज, वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के मर गए हैं।
कोई सुनने को राजी नहीं है, और भी संत महापुरुष बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है। हिंदू समाज जैसे भयंकर गाढ़ी नींद में सोया हुआ है। परिणाम क्या निकलेगा 15-20 वर्षों के बाद, ये तो ईश्वर ही जाने। ये तो पता नहीं कोई ईश्वर की कृपा या किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज और सेंटर में मोदी जी और अमित शाह जैसे नेता लोग बैठ गए हैं, जिससे ये सब हो रहा है। अब एक महात्मा आज बोल रहा था, मैंने देखा कि 1990 में 19 जनवरी को जब कश्मीर से लोग भागे, कत्लेआम हुआ, तो भाजपा समर्थित सरकार थी। ये सब बातें ऐसी उल्टा सीधा कर रहे थे, लेकिन उसको वर्तमान में नहीं दिखाई देता है महात्मा जी को कि कश्मीर में पहले भाजपा सरकार ने 370 धारा हटा दी, फिर वहाँ पर सख्त कानून लागू किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर किस प्रकार व्यवस्था की गई है, राजनीतिक समीकरण को बदला गया। उसके बाद अब कश्मीरियों को वहाँ फिर से बसाया जा रहा है, वहाँ कश्मीरियों को शस्त्र शिक्षा दी जा रही है, नौजवानों को शस्त्र चलाना सिखाया जा रहा है, और सरकारी शस्त्र भी उनको सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। उस महात्मा जी को पता कुछ है नहीं, बस वो पता नहीं कैसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था। तो इस प्रकार के लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे हिंदू को कष्ट होगा, हिंदू को तकलीफ होगी। अब ये बात हिंदू समाज को समझना है कि वो कैसे सुरक्षित रहेगा। वैसे तो हिंदुओं की आदत है भागने की, किसी ने मारा तो भाग जाओ, किसी ने मारा तो घर बेच दो, भाग जाओ। ये जो आदत है ख़त्म करनी पड़ेगी, और नौजवानों को सुरक्षात्मक बातें बतानी पड़ेंगी। अगर हिंदुओं में कोई हिंदू संगठन बनते भी हैं तो हिंदू समाज उनका पूरा साथ नहीं देता है। तमाम हिंदू संगठन बने हुए हैं, उसमें नौजवानों को, हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होना चाहिए और उसमें संगठन को साथ देना चाहिए। बजरंग दल है, उसमें बहुत सारा साथ उसको देना चाहिए हिंदू नौजवानों को, ताकि बजरंग दल को बल मिले। और जहाँ कहीं भी, स्वामी विवेकानंद जी ने तो अपने लेख में कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब उससे पूछो कि आप कौन हैं, और अगर वो अपना नाम बताने के बाद ये बताता है कि मैं हिंदू हूँ, तो इतना ही काफ़ी है। हिंदू शब्द सुन करके हिंदू के मन में एक रोमांच हो जाना चाहिए, और हृदय से अपने भाई जैसी उसमें ममता हो जानी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो ये कौन पढ़ता है और कौन बताता है? बच्चों को कोई शिक्षा नहीं है, इसी कारण मारे तो जाएंगे, आगे भी मारे जाएंगे। जो अपनी सुरक्षा आप नहीं करेगा, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। कोई हमें मारने के लिए आया है ना, तो हम पुलिस को फ़ोन करेंगे, तो जो मारने आया वो क्या खड़ा रहेगा या वो पुलिस का इंतज़ार करेगा? पुलिस कहीं बिजी होगी, कहीं और गई होगी, वहाँ से आएगी, कोई आधा घंटा, घंटा एक लग जाएगा, तो तब तक तो काम करके वो 20 किलोमीटर निकल जाएगा। ये बात खोपड़ी में हिंदू के बैठती नहीं है। पता नहीं क्या बात है, भगवान जाने इसके बुरे दिन आ गए हैं। तो हिंदू समाज को समझना पड़ेगा और जागृत होना पड़ेगा, और जो है स्वयं में मजबूत होना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत को, गीता पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश ना करते, और अपने मक्खन मलाई चोरी करने वाले, नाचने वाले, रास रचाने वाली कहानियां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते। लेकिन ये सब नहीं बतलाया और ज्ञान का उपदेश किया है। तो ये हिंदू समाज को समझना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, और अपनी आत्म रक्षा के लिए अपनी संतानों को, जो माताएं हैं, वो अगर बात करो हिंदू माताओं से तो सत्संग रोज करती हैं, भागी रहती, सत्संग जा रहे हैं, सत्संग जा रही, सत्संग जा रही, पता नहीं क्या सत्संग जा रही। अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, उनमें तो कोई ज्ञान भरती नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारी रामायण क्या है, गीता क्या है, भागवत क्या है। सारे धर्म ग्रंथ राक्षसों से, युद्धों से भरे हुए हैं।
ये बात ना स्वयं पढ़ती हैं ना किसी को बताती हैं। सत्संग करती हैं, भगवान जाने क्या सत्संग करती हैं और क्या करते हैं। माताओं की ड्यूटी है बच्चों को वीर बनाना, बलवान बनाना, बुद्धिमान बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना। माताओं की ड्यूटी है ना। ये सब विचार करना पड़ेगा। तो बेटा तुम्हारा प्रश्न जो है वो ठीक है, ये आजकल नहीं है, ये अब और ज़्यादा आगे आगे होगा। जैसे जैसे आबादी उनकी बढ़ेगी तो ये राक्षस दल जो है ये अपना काम करेगा। कारण उनको शिक्षा यही है, उनको शिक्षा ही यही है। तो जब शिक्षा है कि काफिर को समाप्त करो और देश पे कब्जा करो, शरिया लागू करो, अपना कानून कुरान का लागू करो, ये सारी बातें उनको बचपन से पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा वो छोटे बच्चे का एक इंटरव्यू ले रहा था, छोटे छोटे बच्चे खड़े थे मुसलमानों के, तो कोई बात चली तो वो छोटा बच्चा कह रहा था कि हम बड़े होने दो, हमको हमारी सरकार आने दो, हमारी आबादी बढ़ने दो, हम राम मंदिर को फिर से तोड़ देंगे। ये सारी बातें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं। वो अपने काम में लगातार लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। चाहे काफिरों के प्रति जो भी है करना वो कर रहे हैं और अपने बच्चों को उनके प्रति घृणा का भाव भरते चले जा रहे हैं। तो ये सब होगा। ये कोई बड़ी नई बात नहीं है, ये बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी महाराज बड़े सतर्क हैं इस माने में, और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हिंदू संस्कृति सर्वोपरि है, और वो बड़ा सख्त संज्ञान लेंगे। ये बीच में थोड़ा सा कैसे जो है गड़बड़ हुआ, जो ये अपराध बढ़ गया है, तो वो जल्दी संज्ञान लेंगे इसमें और फिर से सख्ती हो जाएगी। हरिओम। आज का विषय यही सुरक्षात्मक रहा है। तो हमको श्रीमद् भागवत गीता का बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को क्यों और कैसे और किस परिस्थिति में गीता का उपदेश किया, ये जानकारी होनी चाहिए। हरिओम हरिओम हरिओम।